हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ट्रिक्स के बारे में, वो भी जेईई मेंस 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके स्क्वायर रूट वाले, आपके आर्गुमेंट वाले, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कराऊंगा। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है वीडियो पॉज करके और उसका आंसर देना है। अगर आंसर करेक्ट है वेल एंड गुड, अगर नहीं करेक्ट है तो सीखो कैसे होगा वो आंसर। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिक्स के बारे में। वैसे मेरा नाम है अंशुमन। चलो पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i। अब हमने बहुत जगह सुना होगा, इसे क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसे स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग प्लस, उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको प्लस माइनस करेंगे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें देखना है अगर आपका जो ये वाला टर्म है, यहां आई वाला टर्म है, जो आपका इमेजिनरी टर्म है, अगर वहां पर पॉजिटिव साइन है, मतलब आंसर कैसा होगा, आंसर में आई वाले टर्म में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। मतलब आपका ये आंसर गया और आपके पास बचे आपके 2 ऑप्शन, अब हमें देखना है कि अगर 7 जो रियल टर्म है, अगर पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर में रियल टर्म होगा वो बड़ा होगा। अगर रियल टर्म पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर में रियल टर्म होगा वो बड़ा होगा। अब आप सिंपली चेक कर लो भैया, अगर आप देखोगे बी एंड ए में, तो आपका बी में जो है रियल टर्म बड़ा है और इमेजिनरी टर्म छोटा है, तो मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आप इसका स्क्वायर करके देख लो, 4 का स्क्वायर 16 - 9 + 24i। तो इसे आप करोगे, सॉल्व करोगे, क्या बचेगा, 7 + 24i। आपका आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया। ठीक, एक ट्रिक ये भी होती है कि आप ऑप्शन का स्क्वायर कर दो, बट हमें सब कुछ भी नहीं करना, हमें बस साइन देखनी है कि क्वेश्चन में साइन क्या थी और ऑप्शन में साइन क्या होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -5 - 12i। अब हम इसे चेक करें तो हमने जैसा आपको बताया बेटा कि माइनस, हमें आपको क्या देखना है, केवल साइन देखना है। अब यहाँ पर इमेजिनरी टर्म का साइन क्या है, इमेजिनरी टर्म का साइन है नेगेटिव, मतलब ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए इमेजिनरी टर्म में। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे टर्म्स में क्या है, सारे ऑप्शंस में जो इमेजिनरी है टर्म उसमें नेगेटिव है, मतलब इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। अब अगर यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 3i। मतलब यहां पर क्या इमेजिनरी टर्म है, यहां पर पॉजिटिव, तो ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचे बी, सी, डी। अब अगर आप देखो यहां पर रियल टर्म कैसा है, रियल टर्म है माइनस में, मतलब ऑप्शन में भी रियल टर्म होना चाहिए छोटा, ऑप्शन में रियल टर्म होना चाहिए छोटा, तो भैया ऑप्शन में ये भी नहीं है करेक्ट। अब हमारे पास बचे बी और सी। अब आपको पता है बी में रियल टर्म क्या है, बड़ा है, बी भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। अब हम सी को चेक करेंगे, सी को चेक कर लीजिए। ठीक है, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि सर सही बता रहे हैं कि नहीं, सी को चेक कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर करोगे +9i स्क्वायर, प्लस 9i स्क्वायर है तो -9i हो जाएगा, तो -9 - 3 × 6 12, तो ये हो जाएगा आपका -5 - 12i। आ गया आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चुटकियों में क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस के सॉल्व हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया ये साइन वाली ट्रिक। अब चलो सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर में भी आ चुका है और इस क्वेश्चन की बहुत ही शानदार ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक क्या होती है, देखो अब दूर पास वाला सब छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, नई ट्रिक सीखेंगे, नई ट्रिक, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरे तरीके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। अब वो पुराने क्वेश्चन 6,0 वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी ट्रिक वाले, इस मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, इफ mod of z + 4y less than greater than 3 less than equal to 3 then maximum and minimum value of mod z + 3 is। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है mod z + 3 की। इसको निकालने के लिए एक निंजा टेक्निक है, क्या है वो, देखो क्या करना है आपको क्या करना है, जो यहां पर लिखा है, जो इफ के बाद दिया है पहले आप उसे नोट डाउन करो। ठीक है, जो इफ के बाद दिया है आप उसे नोट डाउन करो। मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम, ठीक है, फॉर मैक्सिमम आपको क्या करना है, उस टर्म के बाद प्लस लिखना है। फॉर मिनिमम आपको उस टर्म के बाद क्या लिखना है,
माइनस लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया, इतना याद रखना। अब क्या करना है, जो टर्म यहां दिया हो, ठीक है, आप क्या करना, जो टर्म यहां दिया हो उससे इस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देना, मतलब 3 माइनस 4i। अब इसका निकाल लेना मॉड, 3 माइनस 4i का मॉड निकालो, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसे ऐड करोगे हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो आपका आंसर कितना आएगा 8 कॉमा माइनस 2, 8 कॉमा क्या आएगा -2। अब आपको पता है यहां पर होगा मॉड, तो आंसर क्या आ जाएगा 8,2। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8,2। आंसर क्या आ जाएगा 8,2। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन, मजा आई ट्रिक में, ठीक है। चलो इसी तरीके का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ z माइनस 3 प्लस 2i ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 4, देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू जो आएगी उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्स माइनस मिनिमम, ठीक है, मिनी, मैक्स माइनस मिनी निकाल के देना है। अब मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना था, हमें इस वैल्यू को लिखना था 4 प्लस, ठीक है, क्योंकि मैक्स निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर क्या है, यहां पर है 0, तो 0 माइनस इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i हो जाएगा। इसका मॉड निकालोगे कितना आएगा, इसका मॉड निकालोगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 9 4 13, तो आ जाएगा आपका अंडर रूट 13। तो यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 और माइनस, इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा 4, ठीक है, माइनस लगाएंगे, फिर कितना था रूट 13 लिखेंगे, सॉल्व करो क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 13 माइनस 4 प्लस रूट 13, काट दोगे आप तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 13। आपका आ गया ये चुटकियों में आंसर बी हो गया करेक्ट, ठीक है। मैंने किया इसलिए हुआ लगा टाइम, आप इसे कुछ भी नहीं करोगे, आप सीधा क्या करोगे 4 माइनस आप मॉड निकालोगे, तुरंत हवा में सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इफ z माइनस 1/z, लिखा हुआ है z माइनस 1/z इक्वल्स टू 1। अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो इसका होता है एक बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक। बेसिकली आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप एक जर्नल फॉर्म बना लेते हो, तो वहां से बनती है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ऐसा हम अंतर्यामी तो है नहीं कि हम शॉर्ट ट्रिक ऐसे सोचेंगे रात में, आज सपने में हम कृष्ण जी आएंगे बोल देंगे बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करोगे, ए के स्थान पर, ए के जगह पर अगर आप ए ले लो, 1 की जगह पर अगर आप ए ले लो, तो जो जर्नल वैल्यू आएगी, ठीक है, आपके मैक्सिमम और मिनिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम उसे एज अ शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं या दिखाते हैं। हम इसे a कंसीडर कर ले तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा माइनस a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इस सवाल को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर हमारे पास a कितना है, यहां पर a हमारा कितना है, a यहां पर है, a है यहां पर 1, ठीक है। अगर 1 पुट करोगे तो मैक्सिमम कितनी आएगी, हमें हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम निकालने के लिए लिखोगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 प्लस 4 रूट 5/2, मैक्सिमम आएगी 1 प्लस रूट 5/2। क्या मैक्सिमम में इन्होंने 1 प्लस रूट 5/2 लिखा है, इन्होंने लिखा है 1 प्लस रूट 5/2 मैक्सिमम में लिखा है, मतलब ये आंसर करेक्ट होगा। अब मैक्स में इन्होंने माइनस लिखा, ये मिनिमम की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये मिनिमम की वैल्यू है, ये तो कतई ये किसकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गई ये ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे सॉल्व करने से पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक में 2 आंसर होता है, एक में 1 या -1 आंसर होता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, उसे आप जेड की वैल्यू उठा के यहाँ करते हो पुट, और फिर इसको क्या करते हो, आप क्यूब बनाते हो, क्यूब रूट निकालते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको क्या इस इक्वेशन तक पहुंचते हो, फिर इस इक्वेशन को इक्वल्स टू करते हो, तो इसका आंसर आता है। हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें एक x की वैल्यू ले लेनी है, एक y की वैल्यू ले लेनी है। सबसे सरल क्या होता है आपके लिए 1 एंड 0। आप x के लिए वैल्यू ले लो 1 और y के लिए वैल्यू ले लो 0, ठीक है। आप यहाँ पर पुट करोगे तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, z की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर 1 माइनस 0 y पुट करोगे तो मिलेगा 1, तो आपका z कितना हो गया 1। अब आपको पता है 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 का क्यूब रूट होता है सर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा ले लें, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1/2 प्लस रूट 3/2i, ये होती है किसकी, ओमेगा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगी नहीं, ओमेगा की वैल्यू। तो ये अगर हम p प्लस क्यू आई से कंपेयर कर दें,
P प्लस आई क्यू से कंपेयर करते हैं तो P की वैल्यू क्या है -1/2, Q की वैल्यू क्या है √3/2। आप यहां पर रखोगे तो y तो आपको पता है 0, y क्या है, y है 0, x क्या है, x है 1, 1 अपॉन -1/2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -1/2 हो जाएगा -2, ठीक है। अपॉन में आपको पता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आपका ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है, आपका इसका मॉड अगर निकालोगे -1/2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, आपके पास आएगा 3/4। आप इसे ऐड करोगे क्या आ जाएगा, आपके पास इसे ऐड करोगे आ जाएगा 1। तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, मतलब अपॉन में 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2, डी आंसर हो गया करेक्ट आपका, ठीक है। समझ में आया वाली शॉर्ट ट्रिक, आगे बढ़ते हैं। चलो, लेट Z एंड W बी आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमें क्या है, हमें पता है W और Z क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, कॉम्प्लेक्स नंबर मानने का सबसे सरल तरीका है आपके पास 1 प्लस आई मान लो, 1 प्लस आई मान लो, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक, अब बोल रहा है कि भैया इनके क्या होने चाहिए, इनके मॉडुलस बराबर होने चाहिए। मॉडुलस आपको पता है मॉडुलस क्या होता है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर फिर अंडर रूट, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब आपको पता है 1 प्लस आई का मॉडुलस क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। अब हमें दूसरा W आपका एक मानना है, आपका ये मैंने Z माना कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको एक W और मानना है। W अभी नहीं मानेंगे, W मानने से पहले हम लोग एक कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या लिखी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज इक्वल्स टू पाई। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ W कितना है, अगर उनको ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आप इसे ग्राफ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बहुत ईजी आपके लिए। आपको पता है 1 प्लस आई का आर्गुमेंट कितना होता है, 1 प्लस आई का आर्गुमेंट होता है, और ये आता है किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, उसका आर्गुमेंट कितना होता है, इसका आर्गुमेंट होता है π/4। अब आपको पता है इसका आर्गुमेंट हो गया π/4। अब हमें क्या चाहिए, अब पाई में से, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 180 बनाना है, हमारे पास है 45, तो हमें कितना और एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3π/4। मतलब हमें 3π/4 वाला 3π/4 आर्गुमेंट वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। अब 3π/4 आर्गुमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, होगा क्या, -1 प्लस आई, -1 प्लस आई। तो आपको पता है -1 प्लस आई पता चल गया आपको। पूछा क्या था, देन Z इक्वल्स टू, Z किसके बराबर है। अब आपको पता है आपका Z क्या है, 1 प्लस आई है, और W क्या है, W है -1 प्लस आई। अब आप W का अगर क्या करोगे, कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा, -1 माइनस आई, -1 माइनस आई क्या आएगा। तो अगर आप क्या करो, Z में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका W का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। W का कॉन्जुगेट आ जाएगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा -W का कॉन्जुगेट, मतलब डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। समझ में आया ट्रिक सबको समझ में आ गई। अगर आप इस क्वेश्चन को ग्राफ से करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल आपको निकालना है। ग्राफ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, फटाफट से सारे बच्चे देख लो, रिवाइज कर लो जिसको पता हो, ठीक है। तो क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आर्गुमेंट क्या होते हैं, थीटा, सारे क्या होते हैं थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, -पाई प्लस थीटा, और एक और चीज होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा। और लास्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस थीटा। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये होता है आपका रियल एक्सिस और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आया सबको। यहां पर क्या होगा, यहां पर आयोटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब जो आयोटा वाला टर्म होता है इमेजिनरी वैल्यू 0 होगी। यहां पर क्या होगा, y एक्सिस पे क्या होगा, रियल वैल्यू 0 होगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। अब हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका मॉड कितना है, 1 है। हम क्या ले लें, हम i ले लेते हैं, i, ठीक है। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z जो है i, और i का मॉडुलस क्या आएगा, i का मॉडुलस आएगा 1। देन ऑल द वैल्यूज ऑफ z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर लाइज ऑन। अब हमें बताना है z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर कहां पर लाई करेगा। तो हमने z ले लिया i, हमने z के क्या कर लिया, सपोज कर लिया i। अगर आप i रखोगे तो बन जाएगा i अपॉन 1 माइनस i का स्क्वायर क्या होता है, i का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, तो i/2। आपको पता चल गया ये क्या है भैया, ये आया इमेजिनरी एक्सेस। ये क्या आया, इमेजिनरी वैल्यू आई, मतलब ये किस एक्सेस पे, ये है आपके y एक्सेस पे। कहां पर है, y एक्सेस पे, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू, मतलब आपकी जो रियल वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, अलाइन विद डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, z इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू √2। नहीं करेक्ट, क्योंकि यहां पर मॉड ऑफ
जेड इक्वल्स टू 1 लिखा तो ये गया, एक्स एक्सेस है नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आई, तो ये भी गया, आंसर क्या होगा डी, वाई एक्सेस इक्वल्स टू आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ बीटा मॉड इक्वल्स टू 1, मॉड बीटा कितना है 1 है, देन बीटा माइनस, भैया आपको इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिखे, आपको एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखनी है अपने को। क्या है प्रॉपर्टी, अगर आपके पास लिखा है z1 अपॉन z2 का मॉड, ठीक है, लिखा है z1 अपॉन z2 का मॉड निकालो, तो एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी। आप इसे सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1, ठीक है, तो इसे याद रखना है, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1। समझ में आ गया सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 देन w इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। मैंने ऑलरेडी बताया मॉड ऑफ z है मतलब i मान सकते हो, i मानोगे अगर आप z तो क्या आ जाएगा, i माइनस 1 अपॉन i प्लस 1। आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, आप इसे क्या करो कॉन्जुगेट करोगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस आई, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस आई। आप इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, आपका सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस आई, और 1 माइनस आई को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, आई का स्क्वायर माइनस 1 होता है, और बीच में माइनस का साइन रहेगा तो हो जाएगा 2। ऊपर क्या आएगा i माइनस 1 और 1 माइनस आई, ठीक है, i माइनस 1 और 1 माइनस आई को आप सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा आपका क्या आएगा 2i, आपका आएगा 2i, तो 2 से 2 कैंसिल, बचे हमारे पास i, तो हमारा क्या आया i आ गया। अब i में रियल पार्ट पूछा है, तो i में रियल पार्ट तो है नहीं बेटा, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर 1, तो आपका डी आंसर हो गया करेक्ट, डी आंसर हो गया आपका करेक्ट। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जहां पर भी n की वैल्यू आपको दिख जाए, आपको एक रामबाण इलाज बताता हूं, आप वहां पर n इक्वल्स टू 1 या 2 पुट कर देना अपने स्वाद अनुसार, ठीक है। स्वाद अनुसार कैसे पुट करोगे, अगर ऑप्शन क्लास कर जाए, ठीक है, तो आप डिफरेंट वैल्यू पुट कर लेना, वरना आप 1 पे काम चला लेना, ठीक है। अब पूछा है, बोला क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी है, उसकी वैल्यू पता करनी है हमें, वैल्यू पता करनी है एक सीरीज की। यहाँ पर ऑप्शन क्या है n, ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शन है, और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है सीरीज का वो क्या है 2 माइनस ओमेगा, और दूसरा क्या है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा बताओगे, आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा। आप एक बार इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे या नहीं। बाय मेथड आप इसे सॉल्व करने बैठोगे, आपका पूरा टाइम हो जाएगा ओवर, ठीक है। आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, आप अपना क्या किया, फर्स्ट टर्म को करा लिया मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा 2 to the 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, और ये हो गया आपका ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आपको पता है कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ गया आपका 5। आपको पता है 5 माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा -1 के। आप क्योंकि आपका क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, ठीक है। -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा +2, तो ये कितना आएगा 7। आप 1 जहां पर, क्योंकि आपका सीरीज का कौन सा टर्म था, सीरीज का कौन सा टर्म था, फर्स्ट टर्म था, सीरीज का कौन सा टर्म था, फर्स्ट टर्म था, मतलब n इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। n इक्वल्स टू क्या होगा, n इक्वल्स टू होगा 1। तो जरा फटाफट सारे बच्चे पुट कर दो। अब हाँ, यहाँ पर हम 1 पुट करने से पहले एक बार देखेंगे, क्या हम यहाँ पर अगर 1 पुट करें n के जगह पर, क्या हमें ये वाला टर्म मिल रहा है, क्या हमें ये टर्म मिल रहा है। अगर हम वहां पर 1 पुट करें तो क्या हमें ये टर्म मिल रहा है, देखो 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 0, मतलब 1 पुट करने पर आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या पुट करने पर आएगा, आंसर क्या पुट करने पर आएगा, आंसर, क्योंकि इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो है 0, वो है 0, ठीक है। हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 दैट इज 1, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप फर्स्ट टर्म चेक करोगे तो ये वही लिखा है, मतलब n इक्वल्स टू क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है, और आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। 2 पुट करो फर्स्ट क्वेश्चन में, 2 पुट करोगे क्या बचेगा 2/4, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डालोगे 2 कितना आएगा 4 + 6 + 4 दैट इज 14, और ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2, तो ये आ गया आपका 7। आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर 2 डालने पर 7 आ गया। आप सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड चेक करोगे क्या आएगा, चलो सेकंड चेक कर लो भैया सेटिस्फैक्शन के लिए। सेकंड चेक करोगे 2/2 लिखोगे आ जाएगा 1, 2 - 1 आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 14, क्योंकि हमने पिछला देखा सेम लिखा है, बस by 2 करना है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 दैट इज 1, ठीक है। फिर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और ये अंदर कितना आएगा, अंदर तो
कतई 7 नहीं आ सकता। इसे सॉल्व कर लो, 2/4 1/2 और यहाँ पर 2 + 1 3 आ जाएगा, काम खत्म। ये भी आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ए हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ c² + s² = 1, क्या दिया है, c² + s² = 1। दूसरी कंडीशन क्या दी है, 1 प्लस वैल्यू जिसकी निकालनी है 1 + c + is अपॉन 1 + c - is। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, या तो वहां पर ओमेगा से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, या तो आपको जो मैं बता वो करना है। क्या करना है, आपको पता है यहां पर लिखा है c + is और c - is, ठीक है, आयोटा s। तो आप इसे क्या कर लो, आप क्या कर लो, c + is = क्या मान लो, आप मान लो i, c + is = क्या मान लो, आप मान लो i। ओके डन, सबको समझ में आ गया। c + is आप मान लोगे i, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + i अपॉन, अब ये क्या लिखा है नीचे, नीचे लिखा है कॉन्जुगेट, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है c + is का कॉन्जुगेट। तो आप इसे i का कॉन्जुगेट करोगे हो जाएगा -i, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 - 1 - i। अब आपको पता है 1 + i अपॉन 1 - i क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1 + i अपॉन 1 - i क्या होता है, 1 + i अपॉन 1 - i होता है आपका बेटा i, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो, जिसमें वैल्यू आपकी करेक्ट आ रही है वो आपका करेक्ट है। s - i हमने माना नहीं था, c - is हमने माना नहीं था, हमने क्या माना था, c + is। तो आपका ए आंसर जो है करेक्ट है, c + is क्या था, i, और वही इन्होंने दे दिया ऑप्शन में। ठीक, समझ में आया सबको। आप एक बार अगर थोड़ा सा ट्रस्ट ना हो रहा हो तो एक बार सॉल्व करके देख लेना, आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो, ये थे आपके शॉर्ट ट्रिक्स इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन से। अभी आपके जो लोकस वाले कुछ क्वेश्चन बचे, लोकाई वाले कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो वाले क्वेश्चन में बहुत इजीली शॉर्ट ट्रिक्स से हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है कि कहाँ पर सर्कल होगा, कहाँ पर लाइन बनेगा, ठीक है, कहाँ पर बाइसेक्ट बनेगा, कहाँ पर बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि 1 + i का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + i का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + i का होल स्क्वायर होता है 2i, 1 + i का होल स्क्वायर होता है 2i। और यहीं से एक वैल्यू बनती है, बहुत प्यारी सी वैल्यू बनती है, 1 + i = √2√i, 1 + i = √2√i, मतलब 1 + i क्या होता है, अपॉन √2 = √i। तो आपसे अगर कभी पूछे तो √i की वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, +- 1 + i अपॉन √2, ये होते ही करेक्ट वैल्यू, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, ये बहुत जगह यूज होती है। और 1 - i क्या होता है, 1 - i होता है -2i, 1 - i क्या होता है, -2i, 1 - i का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी -2i होता है, ये याद होना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। और हाँ, आप अपने आंसर्स को कमेंट में पिन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल की शॉर्ट ट्रिक की क्लास में। नेक्स्ट आपको बतानी है नेक्स्ट क्लास किस चीज़ की होनी चाहिए, किस टॉपिक पर शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊं। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।